आखिर कियारा आडवाणी ऐसा क्या करती हैं सलमान के साथ जिसकी वजह से सलमान उन्हें फिल्मों में काम दिलाते हैं, और कैसे कियारा आडवाणी धन दौलत और अय्याशी की चाहत में अपना मुंह काला करवा चुकी हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में कियारा आडवाणी की कुछ ऐसी बातें जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में तमाम ऐसे रिश्ते हैं जिन्हें लेकर हमेशा ये स्टार्स लाइमलाइट में बने रहते हैं, और इन्हीं रिश्तों की वजह से उन्हें अपने करियर में बहुत ज्यादा फायदा भी मिलता है। आज इस वीडियो में हम सलमान खान और कियारा आडवाणी के खास कनेक्शन के बारे में जानने वाले हैं। साथ ही इनके बॉलीवुड में कैसी एंट्री हुई इस पर भी फोकस करेंगे। बॉलीवुड में कम समय में सफलता पाने वाली अभिनेत्री कियारा आडवाणी, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा मासूम और भोली भाली लगती हैं, फिल्मों में आते ही लोगों के दिलों पर छा सी गई हैं और बिना किसी स्ट्रगल के ही कुछ ही सालों में ए लिस्ट एक्ट्रेस बन गई हैं। अब आपको पता होगा कि कियारा आडवाणी के माता पिता सिनेमा जगत से कोई भी ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन कियारा के परिवार से कई लोग फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं। वहीं कियारा के बारे में शुरू से जानने की कोशिश करते हैं। कियारा का जन्म 31 जुलाई 1992 को मुंबई में हुआ। कियारा के पिता का नाम जगदीश आडवाणी है, जो कि एक सिंधी हिंदू परिवार से ताल्लुक रखते हैं और वो एक सफल बिजनेसमैन है। कियारा की मां मुस्लिम है और वो विदेश से ताल्लुक रखती हैं। कियारा का असली नाम कियारा नहीं बल्कि आलिया है, लेकिन क्योंकि फिल्मों में पहले से ही महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट है, तो उन्होंने अपना नाम बदलकर कियारा आडवाणी रख लिया। अब आधार कार्ड में कियारा का असली नाम आलिया ही है। और आपको बता दें कि कियारा आडवाणी की मां और सलमान बचपन के दोस्त हैं। सलमान की पहली गर्लफ्रेंड का नाम शाहीन जाफरी है, जो कि कियारा आडवाणी की सगी मौसी है। अब कियारा का बैकग्राउंड भले ही फिल्मों से संबंध ना रखता हो, लेकिन फिर भी कियारा का जीवन फिल्म स्टारों के इर्द गिर्द ही घूम कर बीता है। मशहूर अभिनेता सईद जाफरी, जो कि कियारा के दादाजी लगते थे, वहीं पुरानी फिल्मों के सुपरस्टार अशोक कुमार कियारा के सौतेले परदादा हैं। इसके अलावा कियारा की मौसी कई साल पहले मॉडल रह चुकी हैं, और यही नहीं, कियारा की मां और जूही चावला भी बचपन की दोस्त हैं और साथ में पली बढ़ी हैं। कियारा की स्कूलिंग की बात की जाए तो कियारा की स्कूलिंग मुंबई से हुई है। अपने स्कूलिंग खत्म करने के बाद मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन पूरी किया और फिल्मों में आने की तैयारी में लग गई। लेकिन कियारा के पिता नहीं चाहते थे कि कियारा फिल्मों में काम करें। हालांकि कियारा आडवाणी की मां का उनको सपोर्ट था, इसीलिए पिता को भी मानना पड़ा। अब चूंकि कियारा का पूरा परिवार ही पूरी तरह से समर्थन में आ चुका था, तो फिर फिल्मों के लिए अपना लुक चेंज करना भी कियारा ने शुरू कर दिया। सलमान खान उस समय एक फिल्म कर रहे थे जिसमें सलमान खान और अक्षय कुमार लीड रोल में थे, और ये फिल्म थी फुगली। लेकिन बाद में इस फिल्म को यंग एक्टर्स के साथ में बनाना तय किया गया और अक्षय कुमार इस फिल्म के प्रोड्यूसर बन गए। सलमान खान की सिफारिश पर कियारा को फुगली फिल्म में रोल दे दिया गया, और इस पर कियारा को घर में बैठे बैठाए बिना किसी ऑडिशन के बेहतरीन फिल्म उनके खाते में आ गई। अब इस फिल्म की रिलीज के बाद कियारा की एक्टिंग की किसी ने तारीफ तो नहीं की, लेकिन कियारा पर सलमान भाई का हाथ था, तो उसे आगे भी फिल्में मिलती रहीं। सलमान खान ने अपने दोस्त और फिल्म मेकर नीरज पांडे को कहकर धोनी की बायोपिक में एक रोल कियारा आडवाणी का फिक्स करवा दिया। धोनी की बायोपिक वैसे तो एक बड़ी और सुपरहिट फिल्म थी, लेकिन कियारा को इस फिल्म से ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा, जिसके बाद कियारा को कुछ समय तक कोई भी फिल्म नहीं मिली। लेकिन इस बुरे समय में फिर से सलमान खान ने कियारा की मदद के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। कियारा को सलमान खान ने मशीन फिल्म के लिए फिर से रोल दिलवा दिया, लेकिन ये फिल्म भी बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई, और अब कियारा समझ चुकी थी कि बॉलीवुड में पैर जमाना इतना आसान नहीं है। कियारा के लिए साल 2018 ऐसा मनहूस साबित हुआ कि उसे साल में एक भी हिंदी फिल्म में काम करने का मौका नहीं मिला, तो उसने साउथ इंडस्ट्री में जाने का फैसला किया। तेलुगु फिल्म की शुरुआत हुई महेश बाबू जैसे बड़े एक्टर्स के साथ, और उनकी इस फिल्म का नाम था भारत अनैनो, और ये एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। लेकिन इस फिल्म का सारा श्रेय महेश बाबू को ही प्राप्त हुआ। अब कियारा हो चुकी थी बहुत ज्यादा हताश, लिहाजा उन्होंने घी निकालने के लिए अपनी उंगली को टेढ़ा करना शुरू कर दिया, यानी कि वो बड़े पर्दे को छोड़कर OTT पर आ गई। कियारा ने अब तक जितनी भी फिल्मों में काम किया था, उसमें से किसी भी फिल्म में कियारा ने हॉट सीन नहीं दिए थे, और एक्टिंग पर ही वो ज्यादा जोर दे रही थी। लेकिन कियारा जिस एक्टिंग पर ज्यादा ध्यान दे रही थी, वो भी उनसे नहीं हो पा रही थी।
इसीलिए कियारा ने खुद को कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनाने की ठान लिया। दरअसल उन्होंने अपने शरीर को एक्सपोज करने की ठान ली। अब उस समय कियारा ने नेटफ्लिक्स के लिए एक फिल्म साइन की और ये फिल्म थी लस्ट स्टोरीज। जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि फिल्म की स्टोरी आखिरकार कैसी रही होगी। ये फिल्म आपकी सोच से भी ज्यादा गंदी और अश्लील थी। इस फिल्म को अगर हम हिंदी फिल्म कहें तो बिल्कुल नाइंसाफी होगी, क्योंकि ये एक पॉर्न मूवी थी जिसे कियारा सिर्फ अपनी सेक्स पावर दिखाने के लिए कर रही थी। इस फिल्म में कियारा ने इतनी गंदगी फैलाई कि मानो अपनी असफलताओं का गुस्सा अपनी इसी गंदी हरकतों को एक्टिंग का नाम देकर निकाल रही हो। इस फिल्म में बॉलीवुड की सारी ऐसी अभिनेत्रियों की भरमार थी जो अश्लीलता के दम पर बॉलीवुड में आज तक जमी हुई हैं। इस फिल्म के बाद बॉलीवुड के सारे फिल्ममेकर समझ गए कि कियारा बॉलीवुड में हिट फिल्में देने के लिए खुलकर एक्सपोज होने के लिए तैयार है, बल्कि अब वो किसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी रेडी हैं। इसके बाद कियारा ने एक तेलुगु फिल्म में काम किया, लेकिन वो फिल्म भी बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद बॉलीवुड में करण जौहर की मल्टी स्टारर फिल्म कलंक मिली, लेकिन ये फिल्म भी सुपर फ्लॉप हो गई। उसके बाद में आई भूषण कुमार की फिल्म कबीर सिंह। कबीर सिंह ने कियारा की किस्मत ही पलट कर रख दी। कबीर सिंह के हिट हो जाने के बाद कियारा रातों रात चर्चा का विषय बन गई। इस चर्चा की वजह थी कियारा का फिल्म में रियल और अनगिनत किसिंग सीन करना। लेकिन मीडिया में खबर तो ये भी थी कि इस फिल्म को झटकने के लिए कियारा ने भूषण कुमार के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, क्योंकि अब भूषण कुमार इस काम के लिए पहले से ही बहुत बदनाम है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भूषण कुमार ने कियारा के साथ में क्या क्या किया होगा। भूषण कुमार कभी भी अपनी फिल्मों में किसी भी लड़की को बिना कॉम्प्रोमाइज के लीड रोल नहीं देते। खैर, कबीर सिंह फिल्म कियारा के फिल्मी करियर में एक मील का पत्थर साबित हुई और कियारा को एक के बाद एक बड़ी बजट की फिल्में मिलना शुरू हो गई। कबीर सिंह के बाद गुड न्यूज भी एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई और इस फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में थे। 2019 में बैक टू बैक 2 फिल्में सुपरहिट हो जाने के बाद 2020 में 3 फिल्में रिलीज हुई, लेकिन वो तीनों ही फिल्में फ्लॉप साबित हुई। ये फिल्म थी गिल्टी, अक्षय के साथ आई लक्ष्मी बॉम्ब जिसे बाद में लक्ष्मी कर दिया गया, और इंदु की जवानी। इंदु की जवानी में कियारा ने एक बार फिर से इमरान हाशमी जैसे बनने की कोशिश की थी, लेकिन 2020 में ये फिल्म आखिरकार फ्लॉप साबित हुई। 2011 में कियारा की शेरशाह फिल्म रिलीज हुई जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया, लेकिन इसके लिए नहीं कि कियारा ने फिल्म में लीड रोल किया, बल्कि इसलिए फिल्म को लोगों ने ज्यादा पसंद किया क्योंकि देश के वीर जवान, देश का सच्चा सपूत विक्रम बत्रा के जीवन पर फिल्म बनी थी, जिसमें लोगों की आंखें सिर्फ और सिर्फ देश का बेटा शेर दिल विक्रम बत्रा को खोज रही थी। फिलहाल कियारा का स्टेटस ये है कि वो इन दिनों करण जौहर के ग्रुप का हिस्सा बन चुकी हैं। वो करण जौहर की कलंक और गुड न्यूज और शेरशाह जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। और कियारा के अफेयर की बात की जाए तो क्या ही कहना। कियारा का सबसे पहला अफेयर चला था मोहित मारवा के साथ। मोहित और कियारा ने फिल्म फुगली में एक साथ काम किया था। हालांकि इनका रिश्ता सिर्फ एक बात पर टिका हुआ था कि अगर फिल्म सुपरहिट हुई तो वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिल्म हो गई सुपर डुपर फ्लॉप और इनका रिश्ता वहीं पे टूट गया। अब कियारा का दूसरा अफेयर सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ में चला। खैर, अब तो आप जानते ही हैं कि दोनों शादी कर चुके हैं। खैर, कियारा आडवाणी के अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात की जाए तो उनकी फिल्म आई थी कार्तिक आर्यन के साथ भूल भुलैया 2 और वरुण धवन के साथ जुग जुग जियो। आगे वो किस फिल्म में दिखने वाली हैं, इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।